बाकी ये है कि इंजॉय तो फुल है इधर, मतलब जो भी सूरत हाल है, किस चीज़ का enjoy? कंसरी जो सी करेंसी है उधर जो सा है, मतलब कि कम है। इधर पैसे जो सा बहुत ज़्यादा, यानी जो करेंसी उनकी भारी है हमारे पैसों से। हाँ, तो ये वो enjoy है। enjoy मतलब ये करेंगे कि जिसका दिल कर रहा है याशी करने का, या किस चीज़ की ऐशी? याशी शराब ये वो, मतलब कि खुली याशी। वो पाकिस्तान में आकर वो करेंगे। पाकिस्तान में आया करेंगे, उनको पता है टेंशन कोई नहीं है। पाकिस्तान मिनट से पहले बिकने वाली, यानी जो सी है ना कौम है, तो इस लेकिन वजह रेट्स से तो पड़ती हैं यहाँ पर भी, ऐसी भी बात नहीं है। वो पढ़ती रहती है। वो भी अपना निज़ाम जो है वो अपने सेटिंग रखते हैं वो। और क्या करने हाँ, आएंगे और कौन सा एंजॉय है? बस यही इंजॉय है, और इंजॉय इसमें क्या है। वो उनकी कंट्रीज में भी मिल जाती है, डोंट वरी। नहीं नहीं, उधर वो मतलब कि नवे नवे वो कहते हैं ना कि एक रंग का पानी जो उनको बेहतर नहीं लगता, वो कहते हैं ये भी रंग चेक करे, ये भी रंग चेक करे। हालांकि चीज़ एक ही है, लेकिन आपने रंग उनको जो है वो पाकिस्तानी समझा हुआ है? हाँ जी, आपने उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी समझा हुआ है? समझा, लेकिन उनका भी दिल है उनका। चले कोई आएगा यहाँ पे विजिट करेगा तो यहाँ से कोई भागना चाह रहा है तो चलो उसके साथ ही भाग जाएगा उधर। यानी पाकिस्तानी यहाँ से जो जाना चाहते हैं वो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ ही भाग जाए। हाँ, अगर कोई फीमेल टूरिस्ट यहाँ पे आती है, अच्छी लगती है, किसी को शादी करके चले जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है इसमें। वैसे गोरियाँ यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट की इतनी को ताकत है ना, हम किसी भी मुल्क में जाएं ना, जब इमिग्रेशन वाला सबसे पहले हमें हमारा पासपोर्ट दे के हमें यही कहता है कि आप ज़रा साइड पे हो जाओ, आपकी तसल्ली से मैंने तलाशी लेनी है। सही बात। ये चीज़ है हमारे मुल्क की। लेकिन उस पर पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान का नाम उसने ख़राब किया था बस। हालांकि अमेरिका क्या चीज़ है, उधर यही शाहरुख खान था इंडिया का, उसने तलाशी देने से इनकार कर दिया, उधर से वापस चला गया। लेकिन हमारे जो लोग हैं, पता नहीं उनको अपना खुदा समझते हैं, नाउज़ुबिल्ला, उनके आगे क्या ना हर चीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की वो तरक्की तो खैर नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे नॉर्थन एरिया जो हैं, जो इस टाइम अभी नेचुरल चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं और वो वहीं से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर आते हैं वो डर डर के रहते हैं, जिस तरह हम यहाँ के शहरी होकर यहाँ पे डर डर के रहा जाता है। आप क्यों डर रहे हैं? हम यहाँ पे इस वजह से डरते हैं कि हमारे साथ कोई फजूल इधर के टैक्सेस होते हैं, महंगाइयाँ होती हैं, और किसी न किसी हादसे की सूरत में हमें किसी चीज़ पे सपोर्ट नहीं किया जाता। वो हमने खुद अपने आप को सारी मामला देख के चलना पड़ता है, तो इस चीज़ों से फिर हम लोगों को भी डर लगता है। तो टूरिस्ट भी ठीक हो गया, ज़रूर आएंगे ज़रूर आएंगे जरूर आएंगे। जी। तो वो क्या देखेंगे यहाँ आकर? यही कि सुविधा वगैरह मिल रहा है। वीजा फ्री मिल रहा है, ये देखने आएंगे लोग इधर। हाँ जी, पहले देखने आएंगे, बाद में फिर लेंगे। चल, मुझे ये बताया हमारी कंट्री में क्या करने आएंगे? कंट्री में ये है कि बाग वगैरह कुछ सैल सुल करने आएंगे, जिस तरह हो गया शालामार बाग हो गया। अच्छा। हाँ जी, और वो ये हो गया शाही किला हो गया। जिसकी हालत हमने खराब करके रखी हुई है, लोग थूक के जाते हैं जमीनों पर। कोई बात ज़मीनों में थूकते हैं, बाकी ऊपर जो मतलब के पौधे वगैरह लगे हुए हैं उनको तो बड़े शौक से देखते हैं। पौधों को देखने आएंगे, पौधों को देखने आएंगे लोग। खूबसूरती वगैरह को देखने आएंगे। ये कंट्री के अंदर सब्जा नहीं है। लेकिन वो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग हाँ जी, किस लिहाज से? इसी वजह से कि ये पूरे वर्ल्ड के ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पे आना पसंद ना करेगा। हाँ, यहाँ पे माहौल को साजगार बनाएं तो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हैं। आप अगर सर्वे करें तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी फॉरेनर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो जो और आएंगे उन्हें पता चलेगा ये किस तरह की कौम है, किस तरह के लोग हैं, और हमारी सोच को वो मुस्बत अंदाज में आगे जाके अपने मुल्क में पेश करेंगे। और ये एक सेहतमंद माशरे की निशानी है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी रह गया कि हम यहाँ से भागने वाले या कुछ भी ऐसा है, तो वो तो चलो चलता ही रहेगा सारा कुछ। पता है क्या है, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, उसका नाम रह गया सिर्फ इस्लामी जमहूरिया बस। अगर आप लोग इस्लाम के साथ थोड़ा सा भी अटैच हो ना, तो आप में ये चीज़ें नहीं हैं, आप किसी पे भी तशद्दुद नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाम जंग के दौरान भी किसी काफिर के, किसी बच्चे पे, किसी औरत पे, किसी बुज़ुर्ग पे तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देता, अगर आपके अंदर ईमान या इस्लाम हो तो। अगर आपके अंदर इस्लाम या ईमान नहीं है तो फिर आप इस तरह की हरकतें कर सकते हो। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे घर के कितने फासले पे मस्जिद है, या मस्जिद का बिल क्या आता है, या हमने जाना है अजान होती है या नहीं होती। क्योंकि जब तक आप दीन इस्लाम से दूर होंगे तो यही हालात होंगे आपके मुल्क में। मेन यही वजह है हमारे इधर। नहीं जी, हम तो इतने इतने पैसे लगाते हैं और अप्लाई करते रहते हैं, उसके बावजूद भी इतना इतना पैसा लगाते हैं लोग जाने के लिए बाहर। लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल बाहर जाना और उधर जाके सारी चीज़ें मैनेज करना और कारोबार करना और अपना नौकरियां जॉब करना। आप क्यों यहाँ से निकलना चाहते हैं? हम भी इसी हालात की वजह से निकलना चाहते हैं। काम करने इधर तो कोई आ नहीं सकता, इधर होते ही बुरे काम, मतलब
बुरे कामों की जो भी सूरत हाल है मतलब कि ना। हाँ जी, अच्छा काम तो इधर होते नहीं, बस सिर्फ एक अच्छा काम यही होता है कि इधर माशाल्लाह मुसलमान है जो जिनका ईमान मजबूत है। एक गांव का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में कि फ़लाँ बंदे ने ना गुस्ताखी की हुई है, तो वो जब पूरा केस देखा गया था, उनकी जायदाद का कोई मसला था, वो जायदाद के चक्करों में थे उस बंदे के, जिन पे उन्होंने ब्लेम किया था कि इसने गुस्ताखी की है। ठीक नहीं की थी। नहीं थी की। इधर पता क्या है, अब 4 बंदे खड़े हैं ना, अगर 3 मिल के तीसरे चौथे को कह देंगे ना, तो ये अवाम जो है ना, ये बेईमान लोग हैं, इनमें ईमान नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं करेंगे। आपने साहिवाल का वाकया देखा? साहिवाल में एक बंदे को इन्होंने इस तरह क्या किया, क्रिश्चियन था बेचारा, फिर पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह जल गया। वो जो टैंकर गिरा था ना साहिवाल में, टैंकर एक गिरा, एक तीली लगी, पूरा गांव, वही वाला गांव जिन्होंने पत्थर मारे थे, बंदे को कत्ल किया था, वही पूरा गांव, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो इंतकाम ले सकता है। वो एक अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट की गई कि चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में कर दी जाएगी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पूरी दुनिया में से 126 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ताकि टूरिज़्म के सेक्टर को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर आएँ, पाकिस्तान को देखें, विज़िट करें, पॉजिटिव रिव्यूज़ दें और पाकिस्तान टूरिज़्म के ज़रिए अपना रेवेन्यू जनरेट करे और इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सी कंट्रीज़ ये शिकवा करती हैं कि अपने सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाएं, हालात को साजगार बनाएं, ताकि ईजिली हम यहाँ पर रह सकें और हमारे लिए हालात ख़राब ना हो। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि चाइना ने तो कह दिया था कि हम अपने सिटीजन्स को अब पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्या दुनिया की 126 कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर अपने सिटीजन्स को भेजना पसंद करेंगी या नहीं? और जहां पर पाकिस्तानी खुद बाहर की कंट्रीज़ में जाना पसंद कर रहे हैं, अपने घर बार बेचकर बाहर की कंट्रीज़ में सेटल होना पसंद कर रहे हैं और बाहर की कंट्रीज़ हमें वीज़ास नहीं दे रही, इस रेपुटेशन के साथ क्या लोग पाकिस्तान में आना पसंद करेंगे? अवाम क्या कहती है इस बारे में, राय जानते हैं अवाम की। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ज़रूर, अगर तो सहूलत मिलेगी, उनको सहूलत फराहम होगी तो सारे आएंगे। कौन सी सहूलत? यही वीज़ा फ्री की सहूलत जो उनको मिलेगी। तो 126 ममालिक के लिए पाकिस्तान वीज़ा फ्री एंट्री कर रहा है, सवाल ये है कोई आएगा भी या नहीं? ज़रूर, जो जिनकी पहुंच होगी, यानी जो मतलब कि बेहतर यानी समझते हैं चीज़ को, वो आएंगे। क्या लेने आएंगे यहाँ? हाँ जी, क्या लेने आएंगे यहाँ? वीज़े के चक्कर में आएंगे, जो भी सूरत हाल है। देखें मेरी बात सुने, कोई अगर पाकिस्तान आना चाहता है उसके लिए वीज़ा फ्री है, वो आए यहाँ पर, हम बुलाने के लिए लोगों को ये कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे जरूर आएंगे। जी। तो वो क्या देखेंगे यहाँ आकर? यही कि वीज़ा वगैरह मिल रहा है। वीज़ा फ्री मिल रहा है, ये देखने आएंगे लोग इधर। हाँ जी, पहले देखने आएंगे, बाद में फिर लेंगे। चल मुझे ये बताएं, हमारी कंट्री में क्या करने आएंगे? कंट्री में ये है कि बाग वगैरह कुछ सैल सुल करने आएंगे, जिस तरह हो गया शालामार बाग हो गया। अच्छा, हाँ जी, और वो ये हो गया शाही किला हो गया। जिसकी हालत हमने ख़राब करके रखी हुई है, लोग थूक के जाते हैं ज़मीनों पर। कोई बात ज़मीनों में थूकते हैं, बाकी ऊपर जो मतलब के पौधे वगैरह लगे हुए हैं उनको तो बड़े शौक से देखते हैं। पौधों को देखने आएंगे, पौधों को देखने आएंगे लोग। खूबसूरती वगैरह को देखने आएंगे। कंट्री के अंदर सब्जा नहीं है, लेकिन वो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। हाँ जी, किस लिहाज से? इसी वजह से कि यहाँ जो सा ना बेईमानी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। और बस बेईमानी होती है और जो सा किसी के काम नहीं आते लोग, लगे समझ के इस लिहाज से आएंगे। और जो सा लोग तो हमें अपनी कंट्रियों से बाहर निकाल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों को कोई जगह नहीं है। और पाकिस्तानी अगर बात करें तो पाकिस्तानी को ख्वाब ही यही होता है कि हमने बाहर की कंट्री में जाना है। हम तो खुद अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, उसी में फ्री वीज़ास कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, यानी पाकिस्तान से वीज़ा फ्री हो रहा है हाँ, दूसरी कंट्री के लिए? हाँ। अच्छा, नहीं ये तो गलत बात है। पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, इधर छोड़ के जाना ही चाहिए इसको। दूसरे ममालिक को चाहिए कि वो इधर आए। वो इधर आए, वो इधर क्या लेने आएंगे ये बताएं ना। बताया तो है आपको, जो भी सूरत हाल है। देखें, आप कह रहे हैं कि सब्जा या पौधे देखने आएंगे, वो उनकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। उनकी कंट्रीज़ में खूबसूरती की बात करते तो वो बहुत ज़्यादा है। उनकी कंट्री में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो काबिल दीद हैं। तो क्या कहते हैं आप, क्या कोई तरक्याती मंसूबा में बताएं, कोई जॉब्स का बताएं, कोई आईटी सेक्टर का बताएं, एजुकेशन पे बात करें, इंडस्ट्रीज पर बात करें? नहीं, जॉब वगैरह छोड़ दें, जॉब जो सी है ये तो इधर मिल ही नहीं सकती। आम लेने आएंगे फिर वो यहाँ?
हाँ मुझे तो ये लग रहा है मैंगो लेने आएंगे। मैंगो भी हमारे 30% ग्रोथ कम हो गई है, ये अभी कल की खबर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आम भी नहीं लेने आ सकते। नहीं आ सकते हैं, मसाले के पके जो उनसे होते हैं ना आम, वो लेने आ सकते हैं ना, मतलब के पौधे वगैरह यानी दरख्त पे लगे पके, लेकिन जो मसाले वगैरह पके होते हैं वो लेने वो ज़रूर आ सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब कोई यहाँ पर मेहमान आता है, टूरिस्ट आता है, उसके साथ पाकिस्तान के अंदर कैसा सलूक किया जाता है? अगर कोई फॉरेनर लड़की आ जाए उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है? अगर कोई फॉरेनर लड़का आ जाए उसके साथ कैसा बिहेवियर होता है? लड़का आता है तो उसको तो पूछते ही कोई नहीं है, कहते हैं दूर फ्रीडम में किधरों आ गया। लड़की आती है तो उसके पाँव में पड़ जाते हैं, मैं कहता हूँ उसको हाथों पे चुकते हैं, कहते हैं जी जी बैठे 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 पे उठाते हैं ना, इसीलिए वो आती नहीं है दोबारा। तो ये कामयाब नहीं है मुल्क, लड़कियों को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है और लड़कियों की लड़कों की अहमियत समझता नहीं है। लड़कियों को तरजीह नहीं देते, लड़कियों को छेड़ते हैं, टॉय बनाते हैं, खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना हाँ जी, चाह रहा हूँ। तरजीह नहीं देते। हाँ बहुत थरकी मुल्क है ये, इस वजह से लोग जो है ना वो थरक पूरी करने के लिए आते हैं। अच्छा हाँ जी, और यही मेन मसला यही है। तो कुछ आपको लगता है टूरिज्म प्रमोट होगी 126 कंट्रीज को वीज़ा फ्री करके? नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता नहीं, कि घूमने फिरने नहीं आएंगे यानी लोग यहाँ? घूमने फिरने बता रहा हूँ आएंगे, बाकी जॉब के चक्कर में या वैसे नहीं, सिर्फ एंजॉय करना, बस घूमना फिरना, लेकिन वो यहाँ अपने पर पैसे घूमेंगे खर्च कहाँ करने, पर? लगाने ये वो। कौन सा म्यूजियम ऐसा बना दिया है जो साइंस पर मबनी हो? कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो एक स्टूडेंट तबका देखने आएगा? अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की बात करते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नहीं बाकी ये है कि एंजॉय तो फुल है इधर, मतलब जो भी सूरत हाल है, किस चीज़ का enjoy? कंसरी जो सी करेंसी है उधर जो है मतलब कि कम है, इधर पैसे जो है बहुत ज़्यादा, यानी जो करेंसी उनकी भारी है हमारे पैसों से, तो वो enjoy है। enjoy मतलब ये करेंगे कि जिसका दिल कर रहा है याशी करने का, या किस चीज़ की ऐशी? याशी शराब ये वो, मतलब कि खुली याशी वो पाकिस्तान में आकर वो करेंगे। पाकिस्तान में आया करेंगे, उनको पता है टेंशन कोई नहीं है, पाकिस्तान मिनट से पहले बिकने वाली यानी जो सी है ना कौम है, तो लेकिन रेट्स तो पड़ती हैं यहाँ पर भी, ऐसी भी बात नहीं है। वो पढ़ती रहती है, वो भी अपना निज़ाम जो है वो अपने सेटिंग रखते हैं, वो और क्या करने आएंगे और कौन सा एंजॉय है? बस यही इंजॉय है, और इंजॉय इसमें क्या है। वो उनकी कंट्रीज में भी मिल जाती है, डोंट वरी। नहीं नहीं उधर वो मतलब कि नवे नवे वो कहते हैं ना कि एक रंग का पानी जो उनको बेहतर नहीं लगता, वो कहते हैं ये भी रंग चेक करे, ये भी रंग चेक करे, हालांकि चीज़ एक ही है, लेकिन आपने रंग उनको जो पाकिस्तानी होता है- समझा हुआ है? हाँ जी आपने उनको पाकिस्तानी समझा? समझा, लेकिन उनका भी दिल है, उनका भी दिल करता है, कोई ऐसी मतलब कि बुरी बात नहीं है। अच्छा हाँ जी ये चीज़ है। ठीक है, यानी कोई अच्छे काम के लिए नहीं वो यहाँ आ सकते, आप कह रहे अच्छे काम करने इधर तो कोई आ नहीं सकता, इधर होते ही बुरे काम, मतलब बुरे कामों की जो भी सूरत हाल है, मतलब कि ना हो? हाँ जी अच्छा काम तो इधर होते नहीं, बस सिर्फ एक अच्छा काम है यही होता है कि इधर माशाल्लाह मुसलमान है जो जिनका ईमान मजबूत है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। हाँ जी वो बस मतलब वही मजबूत यानी हमारा मुसलमान। ईमान मजबूत है तो करप्ट कंट्री क्यों है फिर हम? हाँ जी कंट्री हो जैसी मर्जी हो, लेकिन जो इधर रिहायशी उनसे रहते हैं, मुल्क किसने बनाया हुआ है? हम लोगों ने ही तो बनाया हुआ है ना, जमीन ने करप्शन थोड़ी करनी है, ये भी बात ठीक है। लोगों ने करप्शन करनी है हाँ ना। जी देखे 2 नंबरी में पाकिस्तानी नंबर 1 हम लोग, ठीक है, एक दूध में मिलावट करने से तो हम बाज नहीं आते हैं। कहाँ कहीं पर दाल लग जाए चोरी फौरन हम कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं ईमान मजबूत है। इस्लाम ने तो कहा है चोरी गुनाह है, जना गुनाह है, एक दूसरे की दिल आज़ारी ना करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, हम वो सब चीज़ें मानते नहीं हैं, फिर हम कहते हैं हमारा ईमान बहुत मजबूत है। बस यही तो चीज़ है ना, हम मानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पाक साफ हैं, हम दूध के दुल्हे हैं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम मानते नहीं हैं। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले कोई आएगा यहाँ पे विजिट करेगा तो यहाँ से कोई भागना चाह रहा है तो चलो उसके साथ ही भाग जाएगा उधर। यानी पाकिस्तानी यहाँ से जो जाना चाहते हैं वो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ ही भाग जाए। हाँ अगर कोई फीमेल टूरिस्ट यहाँ पे आती है, अच्छी लगती है, किसी को शादी करके चले जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है इसमें। वैसे गोरियाँ यहाँ अगर कोई आए ना तो उनको लोग छेड़छाड़ ही करते हैं ज़्यादा। नहीं ऐसी बात नहीं है कि छेड़छाड़ करते हैं, वो थोड़े बहुत जो लोग छोरे किस्म के हैं वो तो करते हैं, बकाया नहीं करते। जो पढ़े लिखे होंगे वो यहाँ से भी तो वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सर क्या कहते हैं, क्या 126 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री करना पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? बहुत पहले इन्हें ये कर देना चाहिए था, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये होना चाहिए था कि यहाँ पे ये आज से 10-15 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि इस चीज़ को रोकते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था और बहुत पहले, ये एक अच्छी चीज़ है।
लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि दुनिया भर के ममालिक जो है वो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं कि हम नहीं रह सकते, इनके साथ ये क्राइम्स करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आएंगे, या पहले हमें अपने माहौल को उस मुताबिक करना होगा कि दुनिया यहाँ आना पसंद करे, क्राइम्स को कम करना होगा, हालात को जो है वो साजगार बनाना होगा? यहाँ पे हालात पहले की निस्बत बहुत बेहतर हैं। आप अगर सर्वे करें तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी फॉरेनर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो जो और आएंगे उन्हें पता चलेगा ये किस तरह की कौम है, किस तरह के लोग हैं, और हमारी सोच को वो मुस्बत अंदाज में आगे जाके अपने मुल्क में पेश करेंगे। और ये एक सेहतमंद माशरे की निशानी है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी रह गया कि हम यहाँ से भागने वाले या कुछ भी ऐसा है तो वो तो चलो चलता ही रहेगा सारा कुछ। अच्छा, वो चलता ही रहेगा। हाँ, वो चलता ही रहेगा। आपको क्या लगता है किन कंट्रीज के टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं? सबसे पहले हमने चाइना के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की थी, लेकिन आपको पता है चाइना के और पाकिस्तान के कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। चाइना इस चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहा कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने सिटीजन्स को भेजे। यहाँ पे असल में ना कुछ सालों से ये है कि जो भी चाइना से आए हैं ना, यहाँ पे मार दिए गए इंजीनियर्स वगैरह, दूसरी तीसरी चीज़ें, तो वो अपनी जगह उस चीज़ के हिसाब से ठीक है। हम उनकी जगह हम भी होते तो वो ऐसे ही करते। लेकिन ये है कि दूसरे ममालिक के लोग आएंगे, चाइना से आएंगे। श्रीलंकन पे यहाँ पर ना ब्लास्फेमी का केस डालकर मार दिया गया था। तो लोग इस चीज़ से भी कुछ खौफ खाते हैं कि देखें, और यहाँ पर अगर हम एक दूसरे बंदे, किसी भी गुजरते हुए बंदे की बात करें या पॉपुलेशन की बात करें, हमारी पॉपुलेशन ये तफ्तीश भी नहीं करती कि ब्लास्फेमी हुई है या नहीं हुई, पहले ही वायलेंट हो जाती है। और अगर ब्लास्फेमी हुई है तो वो कानून के हवाले नहीं करते, खुद ही जज बन जाते हैं। हाँ, ये एक बुरी बात है और बहुत इंतहाई किसी की जान चले जानी और इस तरीके से चली जानी, ये बहुत ही घटिया चीज़ है। ये चीज़ को बंद होना चाहिए और ये होगी इंशाल्लाह बंद। और लोग आएंगे यहाँ पे विज़िट करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तानियों से मिलेंगे तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छाई की तरफ ही सारा कुछ जाएगा। क्या लगता है कौन सी ऐसी कंट्रीज होंगी जिनके टूरिस्ट हमें यहाँ नज़र आएंगे? पूरे वर्ल्ड के ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पे आना पसंद ना करेगा। हाँ, यहाँ पे माहौल को साजगार बनाए। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात, कोई भी यहाँ पे विजिटर आता है, किसी भी मुल्क से आता है, तो उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। ये सबसे पहला ये कदम होना चाहिए हमारा, यकीनी बनाए। और ये है कि जैसे कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो उसके लिए अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो किसी होटल वगैरह में उसको एक कार्ड बना दिया जाए जो 50% डिस्काउंट है या 25% डिस्काउंट है, तो वो उसके ऊपर वो उसको एक रूम मिल जाए जहाँ का वो बाइज्जत तरीके से रह सके। नहीं हम अभी अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। 4 स्टार 5 स्टार में ना जाए, वो 3 स्टार में भी रह ले। सड़क से बेहतर है कोई सड़क के ऊपर कैंप लगा देगा या गाड़ी के अंदर सो रहा है, तो वो हमारी बेइज्जती की बात है। तो वो ये है कि किसी वहाँ पर अब जैसे आपने कैंप की बात की है, तो लाहौर एयरपोर्ट के पास जर्मन साइकिलिस्ट का कैंप लगा हुआ था, तो डाकुओं ने लूट मार कर ली, तो फिर इस चीज़ का भी खदशा है। हाँ, देखे ना, अभी गवर्नमेंट ने उसको दे दिया, चलो 5-10 लाख रुपए दे दिया, लेकिन ये है कि उसको ज़हन में ये चीज़ तो होगी ना कि मेरे साथ ये वाकया हुआ था। हाँ, तो उसको अगर कोई रूम दे दिया जाता, किसी 2 स्टार में दे दिया जाता, 3 स्टार होटल में दे दिया जाता, फ्री में भी दे दें तो कोई मसला नहीं होगा। अब भी तो दिए हैं पैसे, तो उस तरह वो इज़्ज़त उसकी ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलने आएंगे, तो क्या ये इशू तो नहीं होगा कि सिक्योरिटी नहीं है, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है, क्राइम्स बहुत ज़्यादा है, क्या ये तो नहीं बोल दिया जाएगा क्योंकि हम लोगों ने फ्री वीज़ा जो कर दिए? नहीं, बात ये अगर फ्री वीज़ा की है तो साथ सिक्योरिटी भी उस तरह ही देनी पड़ेगी। वो ये नहीं करना पड़ेगा कि हम नहीं दे सकते, फिर आप दें जैसे भी है। हाँ, बस इसके अलावा और कोई इशू नहीं है? नहीं, उसके अलावा और कौन सा इशू होगा? कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सर। टूरिज़म के लिए आ सकते हैं, वैसे जॉब्स वगैरह के लिए नहीं बिल्कुल आ सकते, क्योंकि टूरिज़म के लिए पाकिस्तान में है, जिस तरह KPK है, KPK में आ जाता है, स्वात है, कालाम है, हमारा इलाका परदीर का इलाका है, परदीर में कुमराट वैली, इसी तरह गिलगित में भी लोग काफ़ी ज़्यादा जो बाहर से आते हैं लोग टूरिज़म के लिए आ सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए मुश्किल है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि टूरिज्म के लिए भी यहाँ कैसे आए, हालात नासाज हैं। जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें तकरीबन पहले 16 माह रही है, तकरीबन 8 से 10 लाख पाकिस्तानी पढ़ा लिखा इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर वगैरह, ये सारे हमारा मुल्क छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के चले गए मजबूरी की वजह से, क्योंकि उनको यहाँ पे जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, उनके घर वालों के लिए हालात यहाँ पे अच्छे नहीं थे। अगर आप इधर कोई अच्छा काम कर भी ले तो आप अगले दिन आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, इधर आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर भी नहीं सकते जल्दी। क्या जो बाहर से टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं, आपको लगता है कि उनको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो खुश होकर यहाँ से जाते हैं, एक अच्छा तासुर लेकर जाते हैं? जी जी बिल्कुल, इसी तरह मैं खुद मेरा इलाका परदीर का, मैं पठान हूँ खुद,
हमारा जो इलाका है मेरे गांव से तकरीबन 35-40 किलोमीटर ना कुमराट वैली है। ये लोग कहते हैं उधर ऑपरेशन करना है, ये करना है, इधर करना है, उधर करना है, लेकिन उधर बात ये है कि आपने बड़ी ईद और छोटी ईद पे तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान से लोग गए हैं। मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करी। नहीं, उनके लिए भी अच्छा है, उधर उस साइड में बहुत अच्छा है। अब अगर आप मरी की बात करें, मरी नहीं है, क्योंकि मरी में लोग ज़्यादा जो है ना पैसे कमाते हैं, अगले बंदे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते कि इसके पास होंगे नहीं होंगे। वो लालची लोग हैं, लालच को देखना पसंद करते हैं। जिस तरह आप देख लें, लास्ट टाइम जब मरी में बर्फ़ पड़ी थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमारे पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर ही बेचारे मर गए थे। ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स नहीं की गई। जी, कोई उनके पास आया नहीं है। यही अगर बाहर दूसरे इलाकों में होते, जिस तरह KPK का कोई भी इलाका होता, तो उन लोगों ने इनको सपोर्ट करनी थी, क्योंकि वो लोग जो है ना वो मेहमान नवाज लोग हैं, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं लोगों को। तो हम तो खुद, हमारे जो नौजवान हैं वो तो खुद पाकिस्तान को छोड़कर जाने की तैयारी में है, और बाहर की कंट्रीज हमें वीज़ास नहीं दे रही हैं, पाकिस्तानियों का नाम सुन के वीज़ास को रिजेक्ट कर देती हैं। तो कौन आएगा यहाँ पर? इधर तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट की इतनी को ताकत है ना, हम किसी भी मुल्क में जाएं ना, जब इमिग्रेशन वाला सबसे पहले हमें हमारा पासपोर्ट दे के हमें यही कहता है कि आप ज़रा साइड पे हो जाओ, आपकी तसल्ली से मैंने तलाशी लेनी है। ये चीज़ है हमारे मुल्क की। प्रॉपर चेकिंग होती है, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई भी नामवर शख्सियत हो। कोई भी हो, जिस तरह आप देख लें उसकी आपने देखा होगा अमेरिका में जब उन्होंने तलाशी ली तो वो सबके सामने है, पाकिस्तान के झंडे के पास खड़ा करके उन्होंने, हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस पर पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान का नाम उसने ख़राब किया था बस। हालांकि अमेरिका क्या चीज़ है, उधर यही शाहरुख खान था इंडिया का, उसने तलाशी देने से इनकार कर दिया, उधर से वापस चला गया। लेकिन हमारे जो लोग हैं पता नहीं उनको अपना खुदा समझते हैं, नाउज़ुबिल्ला, उनके आगे क्या ना हर चीज़ कर सकते हैं। मुझे ये बताएगा, अभी रिसेंटली एक जर्मन आए हैं यहाँ पर साइकिलिस्ट, और उनको मार के उनका सामान लूटा गया। वो अलग बात है कि मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये हादसा हुआ है। इससे पहले एक लड़की आई थी, फॉरेनर गोरी आई थी, जिनको पाकिस्तान की पब्लिक ने इतना तंग किया था, छिछोरी हरकतें की थी, छेड़ा था, वो भी काफ़ी गुस्सा होकर गई थी। क्या इन हालातों में कोई आएगा पाकिस्तान? बेसिकली बात पता है क्या है, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, उसका नाम रह गया सिर्फ इस्लामी जमहूरिया बस। अगर आप लोग इस्लाम के साथ थोड़ा सा भी अटैच हो ना, तो आप में ये चीज़ें नहीं हैं, आप किसी पे भी तशद्दुद नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम जंग के दौरान भी किसी काफिर के, किसी बच्चे पे, किसी औरत पे, किसी बुज़ुर्ग पे तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आपके अंदर ईमान या इस्लाम हो तो, अगर आपके अंदर इस्लाम या ईमान नहीं है तो फिर आप इस तरह की हरकतें कर सकते हो। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे घर के कितने फासले पे मस्जिद है, या मस्जिद का बिल क्या आता है, या हमने जाना है अजान होती है या नहीं होती। क्योंकि जब तक आप दीन इस्लाम से दूर होंगे तो यही हालात होंगे आपके मुल्क में। मेन यही वजह है हमारे इधर। जी जी। फिर क्या करें अब? इसके लिए यही है कि इस्लाम जो हमने छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है इस्लाम। पाकिस्तान में मतलब इस्लाम के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हर बंदा मतलब चाह रहा है कि अगले बंदे की वो तबाही करे, ठीक है। तो यहाँ पर तो किसी भी दूसरे बंदे को काफिर कहकर मार देते हैं, जला देते हैं सड़कों पर। नहीं, काफिर तो नहीं इस तरह हो सकता। काफिर जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा है ना, ला नहीं, यहाँ पर किसी को भी आप काफिर कह के, आपने पर्सनल ग्रज निकालना है, किसी क्रिश्चियन को मारना है, तो आप उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दो। ब्लास्फेमी साबित भी नहीं होगी, तफ्तीश भी नहीं करेंगे, पहले ही मार देंगे। ये बात हमारे इस्लाम में नहीं है। ये बिल्कुल सरासर इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट बात है। यहाँ की आवाम तो करती है। यहाँ आपने रिसेंटली एक देखा होगा, एक गांव का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में कि फ़लाँ बंदे ने ना गुस्ताखी की हुई है। तो वो जब पूरा केस देखा गया था, उनकी जायदाद का कोई मसला था, वो जायदाद के चक्रों में थे उस बंदे के, जिन पे उन्होंने ब्लेम किया था कि इसने गुस्ताखी की है। ठीक है, की थी? नहीं थी की। इधर पता क्या है, अब 4 बंदे खड़े हैं ना, अगर 3 मिल के चौथे को कह देंगे ना, तो ये अवाम जो है ना, ये बेईमान लोग हैं, इनमें ईमान नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं करेंगे। आपने साहिवाल का वाकया देखा? साहिवाल में एक बंदे को इन्होंने इस तरह क्या किया, क्रिश्चियन था बेचारा, फिर पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह जल गया। वो जो टैंकर गिरा था ना साहिवाल में, टैंकर एक गिरा, एक तीली लगी, पूरा गांव, वही वाला गांव जिन्होंने पत्थर मारे थे, बंदे को कत्ल किया था, वही पूरा गांव। क्योंकि अल्लाह जो है ना, वो इंतकाम ले सकता है, वो एक पावर है। जी। क्या बनेगा फिर इस कौम का, मुझे ये बताएं। आपको पता है पाकिस्तानियों की पूरी अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, सबसे बुरी रेपुटेशन हमारी है, सबसे बुरी। जी, रेपुटेशन तो हमारी बुरी होनी है। हमारे ऊपर
रेपुटेशन बाहर ਅਸੀਂ नहीं ਵੀ थी। ਕੋਈ ਚੰਗੇ नहीं है बाहर जाकर ਤੁਸੀਂ चोरियां करते हो। यूएई में सबसे ज़्यादा जुर्माना हमारी पब्लिक को पड़ता है। सबसे ज़्यादा फकीर हमारे वहाँ बैठे हुए दरियाँ बिछाकर, वो कहते हैं पाकिस्तानी रुपयों में इतनी ताकत नहीं है जितनी दरहम में, रियाल में, डॉलर्स में है, येन में है, ये कहते हैं हम। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि हज इस दफ़ा हज के दौरान इन्होंने ऑपरेशन किया। तकरीबन 4400 फ़कीर पकड़े गए हैं पूरी दुनिया के जो थे, जिसमें 4200 माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी थे, 200 बाकी पूरी दुनिया के थे वो। क्या बात है, अच्छा नंबर है, अच्छी परसेंटेज है। नहीं नहीं, ये दुख होता है सुन के, एज आ पाकिस्तानी ये चीज़ें सुन के बड़ा दुख होता है। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ को नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप ये देखें, हज में, बैतुल्ला में, वहाँ पे जाके अगले बंदे मांग रहे हैं, स्पेशल वीज़े लगा के लोग यहाँ पे जाते हैं। चेक करें पाकिस्तान का क्या लेवल है। यही तो हमारा लेवल है भाई। मुझे ये बताएगा, अगर यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है क्या टूरिज्म के सेक्टर से? दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर टूरिज्म से लोग कमा रहे हैं। फिलीपींस की मिसाल आपके सामने है, जहाँ जो समंदर में घिरे पड़े हैं लोग, वो टूरिज्म से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो सकते हैं टूरिज्म से, अगर कोई आना चाहे, अगर प्रॉपर सिक्योरिटी, अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पर दी जाए? जी जी, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। पाकिस्तान में टूरिज्म के बहुत से ऐसे मकामात हैं जो हमारे अपने पाकिस्तान के लोगों ने भी अभी तक नहीं देखे हुए। इतने अच्छे अच्छे मकामात हैं, क्योंकि हम वहाँ के रिहायशी हैं, हम वहाँ पे साल 2 साल 1.5 साल बाद आते जाते हैं। तो हमें पता है वहाँ पे तकरीबन बहुत से जो लोग हैं ना, जब टूरिज़म आता है ना, उनका बहुत सा अच्छा कारोबार चलता है, बहुत अच्छा माश चलता है उन लोगों का। क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो पहाड़ में ही रहते हैं, उनको मतलब शहरों से कोई गर्ज नहीं है। वहाँ जो चला गया उसने विज़िट कर लिया, उससे ही वो कमाते हैं जो वो कमा रहे होते हैं। इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो सकती है अगर यहाँ टूरिस्ट आना चाहें तो? जी जी, टूरिस्ट से तो हो सकती है, लेकिन पहली बात है आपकी सिक्योरिटी की। अगर आप किसी को सिक्योरिटी नहीं दोगे तो आपके मुल्क में कोई भी नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ पे हूरें उतार लो या फरिश्ते उतार लो, जो मर्जी कर लो। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट भी तो होनी चाहिए ना। कोई आईटी सेंटर्स आप बनाएं, साइंस म्यूजियम्स आप बनाएं, जो बाहर के स्टूडेंट तबका है और आकर कहे कि वाह भाई, यहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, आपने ये बात एक नोट नहीं किया, बांग्लादेश में एक इस तरह हादसा हुआ, शेख हसीना वाजे चले गई। अब आप ये देखें, दुनिया में किसी भी जगह पे कोई हादसा होता है ना, पाकिस्तान के तालिब इलम वहाँ पे लाजमी फंसे होते हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान इनको इतना शोर नहीं है। कोई भी देख लें आप, कोई भी मुल्क उठा के देख लें, वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। कौन है? तुलबा फंसे होते हैं बस। इतने पढ़े लिखे हैं, बाहर के ममालिक में जाके पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान इनकी अकल को इतना ताला लगा होता है कि इनको पता ही नहीं होता कौन सा हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और कौन सा हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आजकल हालात हैं उसके से देख के लगता है कि तो नहीं आएगा। जिस तरह न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं और ये हादसा देखते हैं और सारी मामला देखते हैं, तो ये न्यूज़ वगैरह देख के वो तो नहीं सोचते होंगे कि हम आएंगे, कि वो लोग आएंगे। जी, पहले चाइनीज सिटीजन्स के लिए फ्री वीज़ा जो था वो किया गया, अब 126 कंट्रीज़ के लिए फ्री वीज़ा पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया है। आप क्या बोलते हो? अभी रिसेंटली जर्मन टूरिस्ट को लाहौर में लूटा गया, लाहौर एयरपोर्ट के पास। तो इस वाक़ये को देखने के बाद कोई पाकिस्तान आना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, अगर टूरिस्ट भी आएंगे तो वो क्या देखने आएंगे पाकिस्तान में? कौन सी तरक्की देखेंगे? पाकिस्तान की वो तरक्की तो खैर नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे नॉर्थन एरिया जो हैं, जो इस टाइम अभी नेचुरल चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं और वो वहीं से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, वो डर डर के रहते हैं। जिस तरह हम यहाँ के शहरी होकर यहाँ पे डर डर के रहा जाता है। आप क्यों डर रहे हैं? हम यहाँ पे इस वजह से डरते हैं कि हमारे साथ कोई फजूल इधर के टैक्सेस होते हैं, महंगाइयाँ होती हैं, और किसी न किसी हादसे की सूरत में हमें किसी चीज़ पे सपोर्ट नहीं किया जाता। वो हमने खुद अपने आप को सारी मामला देख के चलना पड़ता है, तो इस चीज़ों से फिर हम लोगों को भी डर लगता है। तो टूरिस्ट भी इन चीज़ों से डरेंगे क्या? जी बिल्कुल, वो भी डरेंगे। कौन सा टैक्स होगा? उनके लिए तो खैर नहीं होगा, जिस तरह मैंने सुना है कि वो लोग तो नहीं, का टैक्स तो होगा उन पर। वगैरह में टैक्स दिया जाता है, लेकिन वो लोग तो नहीं देंगे। वो हम लोगों में से जो हमारे से टैक्स लिया जाता है, उन्हीं से वो चीज़ें सारी अपना मेंटेन रहती हैं, और उन्हीं चीज़ों से जो है हमारा उनका सर्कल सारा चलता है। जी, यहाँ हमारे खुद लोग वेट कर रहे होते हैं कब हमारा वीज़ा लगे और हम निकले यहाँ से। उसी में हम 126 मुल्कों को फ्री वीज़ा दे रहे हैं। भाई, ये कैसी बात हुई? नहीं जी, हम तो इतने पैसे लगाते हैं और अप्लाई करते रहते हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा लगाते हैं लोग जाने के लिए बाहर। लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल बाहर जाना और उधर जाके सारी चीज़ें मैनेज करना और कारोबार करना और अपना नौकरियां जॉब करना। आप क्यों यहाँ से निकलना चाहते हैं? हम भी इसी हालात की वजह से निकलना चाहते हैं।
जी। अच्छा, हम कहते हैं हम लोग बड़े वेलकमिंग से लोग हैं, हम बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, ये बताएं जो पाकिस्तान में आता है उसके साथ सलूक एक्चुअल में किया कैसे जाता है? उनके लिए अच्छा सलूक, उनके लिए देखा है हमने कि लोग जो हैं उनके साथ सलूक अच्छा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मेहमान हैं हमारे, कुछ दिन के लिए आते हैं और बस ये पाकिस्तानी होने के नाते जो हैं हम वो उनसे सलूक अच्छा करते हैं और उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको ये सेव रहें और अपना पाकिस्तान का नाम इसी तरह वो भी आगे जाके, अगर हमने ये सारी चीज़ें अच्छी उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो भी आगे जाके कहेंगे जी पाकिस्तान जो है हमने जैसे सुना था वैसा तो नहीं है, वो अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ। एक फॉरेनर लड़की आई थी इस्लामाबाद वाली साइड पे, सारे लोने लपाड़े उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, हंसी मजाक कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे। वो एक फॉरेनर अंग्रेज लड़की थी जिसकी यहाँ पर लोगों ने खड़े होकर उसको छेड़ा था, ठीक है। अब ये जर्मन वाला आपके सामने वाकया है, ये बताएगा इन वाकयात के बाद क्या इमेज है हमारा बाहर। अगर कोई फॉरेनर लड़की यहाँ पर आ जाए तो लोग ताड़ने लग जाते हैं, अगर कोई अमीर आ जाए तो ये खतरा पड़ जाता है कि कहीं उसकी चीज़ें ना चोरी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, इन चीज़ की भी हिफाजत नहीं है। आजकल हालात ऐसे हैं, जो लोग मतलब के हालात से बेचारे हैं उन्होंने फिर इन चीज़ों पे ही वो देखते हैं कि यार इसके पास ये चीज़ अच्छी है, इससे ये चीज़ खींच ली जाए, या अपना घर चलाने के लिए या इस तरह के मामला देखने के लिए वो फिर ये चीज़ें करते हैं। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सर।